हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम एनालिसिस। और ये हम करने वाले हैं 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी का। तो पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम, सब्जेक्ट वाइज क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा और इसके अलावा कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, टॉपिक वाइज भी हम एनालिसिस इसका करने वाले हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ताकि जिनका एग्ज़ाम अभी होना है वो इसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन और अच्छे से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले 3 जनवरी का एनालिसिस कि पेपर 2 में किस सब्जेक्ट का जो लेवल था वो क्या रहा। तो देखो, बात करें अगर सीडीपी की, तो सीडीपी रही मॉडरेट लेवल की और इसमें बेस्ट स्कोर आप कर सकते थे 20 से 22 क्वेश्चंस आप इसमें आराम से कर सकते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे हम इसमें, और इसका जो लेवल रहा एग्ज़ाम का इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इसका मतलब है कि 24 से 25 मार्क्स ईजिली आपके आने चाहिए। लैंग्वेज सेकंड की बात करें, इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू तीनों की ही बात कर रहे हैं, तो इजी टू मॉडरेट रहा ओवरऑल पेपर इसका। ओवरऑल इनका जो लैंग्वेज सेकंड थी तो 23 से 25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। फिर अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आपका रहा मॉडरेट लेवल का, 18 से 20 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। फिर साइंस की बात करें, क्योंकि पेपर 2 में साइंस और सोशल साइंस होता है 60 नंबर का, तो 60 नंबर का होता है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो मॉडरेट लेवल का ये रहा और 22 से 24 आप आराम से, मतलब इसका डबल कर दो तो इतने स्कोर आप कर सकते हैं इसमें लगभग। सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इसका भी मॉडरेट लेवल रहा, और मतलब ये जो 21 से 23 दिए हुए हैं इसका डबल कर दें आप इसमें, तो लगभग हम कहें 42 से 46 तक के जो मार्क्स हैं आप इसमें ला सकते हैं आराम से। तो इजी टू मॉडरेट ओवरऑल इसका पेपर का लेवल रहा, और 100 से 105 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब आगे इसमें देख लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले सीडीपी का देखेंगे। सीडीपी में देखो, प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए, और इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए थे 2 से 3। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन देखे गए, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखे गए। तो इसमें देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और एनसीएफ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में, और ऐसे ही प्याजे, कोलबर्ग और कौन सा ये वाइगोत्स्की, तो इन थ्योरीज से भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हेरिडिटी और डेवलपमेंट या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी होता है इसमें, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। पावलोव से क्वेश्चन पूछा गया, एडीएचडी से क्वेश्चन पूछा गया, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए 3 से 4। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही बात करते हैं इसमें। तो देखो, इसमें आपको पता ही है रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, और जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसमें एक तो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है और एक आता है पोएम का पैसेज। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें आपके दोनों पैसेज ही आते हैं। तो इसमें वही है कि पैसेज आया था, और बाकी थोड़ा बहुत इसमें ग्रामर इसी से रिलेटेड पूछा गया था, वो कैब, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सभी। और विलोम, पर्यायवाची हिंदी की बात करें तो समास, विशेषण, और प्रत्यय वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस वही है। इसके अलावा पैडागोजी पूछी गई थी, दोनों लैंग्वेज की पैडागोजी आप देख सकते हैं, इंग्लिश पैडागोजी और हिंदी पैडागोजी। तो 15-15 नंबर की आती है लैंग्वेज में पैडागोजी। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, अब जो साइंस वाले लोग हैं उनका साइंस और मैथ दोनों आता है 30-30 मार्क्स का। तो पहले मैथ का देख लेते हैं। तो मैथ में कुछ ये क्वेश्चन आपके देखने को मिले, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, एरिया स्क्वायर से पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्रेफिजियम से पूछा गया था, काइट से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एल्जेब्रा, एंगल, राशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइम एट डिस्टेंस, HCF पूछा गया था, कॉइन्स का, मैथ्स पेडागोजी 10 मार्क्स की आपकी पूछी गई थी। इसके अलावा साइंस की बात करें तो साइंस का 30 मार्क्स का होता है, मैथ और साइंस दोनों मिला करके 60 नंबर का होता है। तो इसमें देखो कलर ब्लाइंडनेस से पूछा गया था क्वेश्चन, बीट रूट से पूछा गया, न्यूट्रिएंट्स से पूछा गया, बैक्टीरिया से, मिक्सचर से और मिल्क से, केमिकल रिएक्शन से, फोकल लेंथ से, मिरर और लेंस से रिलेटेड, सीडलेस प्लांट के बारे में पूछा गया और व्हाट इज ए नेचुरल इंडिकेटर पूछा गया, ट्विन फर्टिलाइजेशन पूछा गया, मोटर स्किल पूछा गया और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर वैक्यूम ये पूछा गया। बाकी मेटल्स और साइंस का पोर्शन हो गया है। ये हम देख लेते हैं सोशल साइंस का, ये सोशल स्टडीज़ का। तो सोशल स्टडीज़ 60 मार्क्स की आती है, इसमें 30 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज वाला जो अमेंडमेंट हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, अल बरूनी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्ता डायनेस्टी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपको सारे जो ये आपके एम्पायर हैं सभी का पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना था ये पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा इसमें। नेशनल मूवमेंट पूछा गया था राजा राम मोहन राय से, भीमराव अंबेडकर से, ज्योतिबा फूले। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट के कई क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। NCF से, NEP 2020 से, देखो NEP से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये तो आपको पढ़ ही लेनी है हर सब्जेक्ट में, मतलब इसमें किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ये देखो सोशल साइंस है और CDP में पूछा जा रहा है, इसके बारे में किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें। सीजनल विंड्स, मानसून के बारे में आया था और फॉरेस्ट के बारे में आया था, देवदार ट्री। शायद इसका ये पूछा गया होगा कि देवदार जो वृक्ष है वो कौन से प्रकार का वन में आता है। और पैडागोजी इसमें आती है 20 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स की ही पैडागोजी देखने को मिली। तो ये था हमारा 3 जनवरी का पेपर 2 का एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं 4 जनवरी का। 4 जनवरी का देख लेते हैं पेपर 2 का एनालिसिस। अपर प्राइमरी लेवल होता है ये। तो अब हम देखेंगे इसमें, देखो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सेक्शन रहा आपका मॉडरेट रहा, इसमें 20 से 22 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट बात करें हिंदी की तो इजी टू मॉडरेट रहा, 24 से 25 मार्क्स इसमें ला सकते हैं आप। लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो इसमें सभी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, मतलब सभी का बताया गया है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो इन तीनों लैंग्वेज का ही कैसा रहा पेपर, इजी टू मॉडरेट रहा और 23 से 25 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। मैथमेटिक्स का मॉडरेट रहा, 18 से 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। साइंस का भी मॉडरेट रहा, 22 से 24 मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें। तो साइंस में देखो साइंस और मैथ दोनों ही आते हैं और ये होता है आपका दोनों का 30-30 का। तो इसमें हम डबल कर सकते हैं इनको, 44 से 48 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं साइंस में। बाकी बात करें सोशल साइंस की तो सोशल साइंस में आपका 60 मार्क्स का आता है, तो इसको भी डबल करके हम देख लेंगे तो ये डबल हो जाएगा। 42 से 46 मार्क्स आपके इसमें आराम से आ सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट ओवरऑल पेपर का हम कह सकते हैं लेवल रहा और 100 से 105 स्कोर कर सकते हैं आप इसमें बेस्ट स्कोर। बेस्ट नहीं मतलब कि इतना एवरेज हम कहेंगे, इतना तो आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। बाकी इसका सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो सबसे पहले थ्योरी ही दी हुई होती हैं, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, थ्योरी ज़रूर पढ़ करके जाएं। पियाजे की स्टेजेस, कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो SST में पूछा गया इससे और CDP में भी। जो CDP है ना वो
जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके किसी भी उसमें पूछे जा सकते हैं सेक्शन में। तो जो कॉमन टॉपिक हैं वो तो आप तैयार कर ही लें, किसी में भी पूछा जा सकता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पूछा गया था, वाइगोत्स्की का पूछा गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, डिसेबिलिटी से, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया था। तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी देख लेना, क्योंकि किसी ना किसी से पूछ ही लिया जाता है। प्याजे की स्टेजेस से आया था, कोलबर्ग से। तो ये रिपीट हो गया है, एक सेकेंड। अब बात करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो इसमें पैसेज पर आधारित ही है, इसका अलग से एनालिसिस अलग से हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इसमें जो है, जो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है वो इसमें ही इंक्लूड रहता है पैसेज में। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपका पैसेज और पोएम दोनों आते हैं, क्योंकि पोएम से क्वेश्चंस निकालना थोड़ा टफ रहता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में भी ही ये पोएम आती है। और जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें आपका सिर्फ पैसेज आता है। तो पैसेज दोनों में ही आता है आपका, दोनों लैंग्वेज में। तो दोनों में 15 नंबर का पैसेज देखने को मिला। इसके अलावा पेडागोजी, पेडागोजी आपकी इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज हैं उनकी पेडागोजी देखी गई 15 नंबर की। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो इसमें आप लगभग 24 से 25 और 26 से 27 दोनों लैंग्वेज का है, ये फर्स्ट लैंग्वेज का, ये सेकंड लैंग्वेज का, ये आपका गुड स्कोर इसमें हो सकता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स यानी कि हम बात करेंगे इसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की, क्योंकि 30-30 के दोनों आते हैं इसमें। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखा गया, फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखा गया, लाइनियर इक्वेशन से पूछा गया, और फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछा गया, एरिया से, मतलब सॉरी ट्राइंगल का एरिया पूछा गया, मीन मीडियन मॉड से क्वेश्चन पूछा गया, और प्रोबेबिलिटी से, और मेंशुरेशन से पूछा गया, पॉलिनोमियल से पूछा गया, और मैथ्स पेडागोजी आपकी आई 10 मार्क्स की, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है, तो 10 मार्क्स की तो आती है आपकी मैथ्स की पेडागोजी पेपर सेकंड में, और 10 मार्क्स की आती है आपकी साइंस की पेडागोजी। तो साइंस का अगर हम देखें, मैथ्स का हमने देख लिया, साइंस का जो 30 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आपका सेल स्ट्रक्चर पूछा गया, प्लांट का पूछा गया, लाइट, न्यूट्रिशन, केमिकल रिएक्शन, ब्यूटिमन फंक्शन, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। तो इससे इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा गया, पेडागोजिकल क्वेश्चन है ये। विच इज़ स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये पूछा गया, और पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। अब बात करेंगे सोशल साइंस या स्टडीज़ की, तो ये 60 मार्क्स का होता है, और इसमें नेशनल लैंग्वेज से पूछा गया क्वेश्चन। मौर्य डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया, तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लेंगे हर डायनेस्टी का, तो इससे पूछा जा सकता है। 22 लैंग्वेज, 8 शेड्यूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल से क्वेश्चन आया, अलवार संत से क्वेश्चन आया, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी हैं उनसे आया, सतनामी मूवमेंट से आया, दीवानी रूल से पूछा गया, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया, और डिस्क्रिमिनेशन से पूछा गया, और ये मुझे लगता है मैथ का आ गया इसमें, क्वाड्रिक इक्वेशन का। गांधी जी ओपिनियन ऑन यंग इंडिया मैगजीन ऑन राइट टू वोट, तो राइट टू वोट में गांधी जी का क्या ओपिनियन रहा है, इससे आया। तो देखो मैंने ये आपको कराया हुआ है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी की मेरी तीनों मैराथन आप देख लेंगे, मैंने 3 मैराथन क्लासेस कराई हुई हैं। तीनों मैराथन में आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक ज्योग्राफी का भी मैराथन कराया हुआ है, तो वो देख डालें, उनसे आपका काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से क्वेश्चन आया, ये भी मैंने उसमें कराया हुआ है, तो ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन दिया हुआ है। वेयर वाज द एशेज ऑफ महात्मा गांधी फ्लोन, महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थी वो कहाँ पाई गई। और पेडागोजी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे गए। बाकी देखो ये दोनों दिनों के मैंने करा दिया है, एक तो 3 जनवरी का, 4 जनवरी का हो गया है। अब हम देख लेते हैं 5 जनवरी का। तो ये अपर प्राइमरी लेवल का है, पेपर 2,
तो इसमें देख लेते हैं ओवरऑल पेपर कैसा रहा। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी का जो लेवल रहा मॉडरेट रहा, 21 से 23 मार्क्स आप इस ईजीली स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 की बात करें हिंदी की तो इजी टू मॉडरेट रहा, 24 से 25 ईजिली आ सकते हैं मार्क्स। और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, तीनों का ही ओवरऑल देखें तो इजी टू मॉडरेट रहा। 23 से 25 इसमें गुड अटैम्प्ट्स हैं, इतने आप अटैम्प्ट कर सकते थे। और मैथमेटिक्स इसमें इसका लेवल भी मॉडरेट रहा, 19 से 21 मार्क्स आप इसमें कर सकते थे, मतलब 19 से 21 क्वेश्चन आप कर सकते थे इसमें। साइंस का मॉडरेट रहा, 22 से 24 क्वेश्चन आप कर सकते थे। और इसमें सोशल साइंस का रहा आपका मॉडरेट, इसमें भी आप हम कह सकते हैं 42 से 46 क्वेश्चंस तक आप कर सकते थे, मॉडरेट लेवल का रहा। ओवरऑल पेपर का जो लेवल रहा वो रहा आपका इजी टू मॉडरेट, 100 से 105 आप स्कोर इसमें कर सकते थे। बाकी अब इसको टॉपिक वाइज देख लेते हैं किसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए। प्याजे की स्टेजेस से पूछा गया क्वेश्चन, कोलबर्ग से पूछा गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से पूछा गया, वाइगोत्स्की से पूछा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा गया, डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया से पूछा गया, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जो है डिसलेक्सिया उससे पूछा गया। बाकी पैसेज आपके आए थे, दोनों लैंग्वेज में तो आपके पैसेज ही आते हैं 15 मार्क्स के, और 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। अब बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके 30 मार्क्स का आता है और साइंस का 30 मार्क्स का आता है, दोनों का मिला करके 60 मार्क्स का आपका रहता है। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन इसमें आया था, और तो इसमें पूछा गया था इस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन आया, और एलसीएम से क्वेश्चन आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया, रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन पूछा गया, और आपके पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया, सम ऑफ कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल ऑफ ये जो दिया हुआ है इसका पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया, प्रिफ्रैक्शन से आया था क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया, फैक्टर्स से आया था, ट्राइंगल का एरिया पूछा गया, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, और मेंशुरेशन से, पॉलिनोमियल से, मैथ्स पेडागोजी जिसमें 10 मार्क्स की आई। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में देखो सेल का स्ट्रक्चर, एयर प्रेशर, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्लांट, लाइट, मिरर और लेंसेज, न्यूट्रिशन से पूछा गया, केमिकल रिएक्शन, विच लेयर प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पूछा गया था, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम ये पूछा गया था, सॉइल से क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन्स व्हेन रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इसके बारे में पूछा गया था, मोशन आया था, मोशन से एवरेज स्पीड पूछी गई, इनर्शिया पूछा गया, और पेडागोजी आई थी 10 मार्क्स की। इसके अलावा सोशल साइंस की बात करें तो इसमें 60 मार्क्स का आया था ये, और राज्यसभा से क्वेश्चन देखा गया, अलाउद्दीन खिलजी से, सातवाहन डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था। तो डायनेस्टी जो है सभी उनके सीक्वेंस याद रख लेंगे और मोटा मोटा ईयर याद रख लेंगे इनका। माउंटेनियस जॉर्ज से क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, प्रियम्बल से आया था, शेड्यूल से आया था। देखो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैंने आपको पॉलिटी में कराया हुआ है, वही मेरी 3 पॉलिटी की मैराथन मैंने कराई हुई है, कंप्लीट पॉलिटी उसमें कराई हुई है 6, 7, 8 की, वो आप देखें कंप्लीट पैकेज है, वो प्रीवियस ईयर के साथ साथ कंटेंट भी है। सिकंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गिट्यूड लाइन्स से क्वेश्चन आया था, इंडिगो फार्मिंग से आया था, एटमॉस्फेयर से आया था, टाइप्स ऑफ विंड्स से क्वेश्चन पूछा गया, और पेडागोजी आई थी 20 मार्क्स की। तो ये था हमारा एनालिसिस 3 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी 2022 तक का पेपर सेकंड का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेपर फर्स्ट का एनालिसिस। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मेरे सोशल साइंस के वीडियोस आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें मैंने सोशल साइंस में कराई हुई हैं, ज्योग्राफी भी कराई हुई है, पॉलिटी भी कराई हुई है,
बस हिस्ट्री के ही थोड़े कम लेक्चर्स हैं, वो आप यूपी टेट की मैंने हिस्ट्री कराई हुई है, आप चाहें तो उसके देख सकते हैं। बाकी सोशल साइंस से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, प्रैक्टिस सीरीज़ भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।